क्या हाल चाल है चैंपियन। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। आज क्लास में सिस्टम को तोड़ देंगे हम। सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे? हम सिस्टम की पढ़ाई करके तोड़ेंगे। सिस्टम की क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पढ़ाई में काम आने वाली होती है परमुटेशन चैप्टर में। एक 11th क्लास में हमारा एक चैप्टर होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या निकालना सीखते हैं? रैंक निकालना सीखते हैं। बेसिकली रैंक कैसे? जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं। डिक्शनरी में वर्ड अगर आप देखो तो कैसे मिलेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताऊं तो जैसे ए स्टार्टिंग किससे होती है? ए से स्टार्ट होती है ना। उसके बाद ए से स्टार्ट होगी तो ए के जस्ट नेक्स्ट वाला लेटर क्या होगा? आपका ए होगा। फिर उसके बाद ए से जितने लेटर बनने वर्ड बनने होंगे सब बन जाएंगे। फिर स्टार्टिंग किससे होगी? बी से स्टार्ट होगी। तो पहला लेटर तो क्या होता है? फिक्स होता है। तो ए से जितने वर्ड बनते हैं या फिर बन सकते हैं वो सारे वर्ड बन जाएंगे। सारे वर्ड बनने हैं वो सब के सब बन जाएंगे। फिर किससे स्टार्ट होती है? बी से स्टार्ट होती है, मतलब पहला लेटर क्या होता है? बी का। मतलब जितने वर्ड ए से बन सकते थे वो सारे बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ए बी, फिर ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा, फिर ए के बाद डी आएगा, फिर ए के बाद ई आएगा। तो ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? जेड तक जाएंगे। जैसे एक मीनिंग होता है, आपको जानते होंगे, एएसएच। एएसएच का मतलब होता है एस, एस का मतलब होता है राख। जैसे आप जानते हो ना, जो कंडे होते हैं बेसिकली, है ना, तो उनकी जो राख होती है उसे क्या बोलते हो? एएसएच। जैसे है ना हलवाई वगैरह के जो होता है आपका राख निकलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? एएसएच। तो इसकी भी रैंक निकाल सकते हैं कि इसकी रैंक क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो ए के बाद क्या आ रहा है? एस। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत बाद में पड़ेगा आपका डिक्शनरी में ये वर्ड। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे क्या किसकी रैंक निकालेंगे? सिस्टम की रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो सिस्टम की रैंक निकालने से पहले हमें थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस का। ठीक है, जिसे हम छोटे छोटे एग्जांपल लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं सिस्टम को ले गया तो आपका सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपका सिस्टम मिल जाएगा, आप सिस्टम मिल जाएगा, सवाल ही नहीं समझ पाओगे आप। सवाल नहीं समझ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उससे पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जैसे रचित रचित की रैंक बताएंगे अपन, है ना, उसे सीखेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, उसके बाद सिस्टम उठालेंगे और सिस्टम को उसी समय तोड़ देंगे। तो एंड तक देखिए इस वीडियो को प्लीज बच्चों। ठीक है, चलो, तो डिक्शनरी का आपको मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक बेसिक ज्ञान होगा। आप सबने बचपन में बहुत धांसू तरीके से डिक्शनरी देखी होगी। आज फिर से डिक्शनरी देखते हैं और देखता हूं आपको कितने अच्छे से डिक्शनरी देखनी आती है। ठीक है, चलिए, तो है ना, लेकिन हमें थोड़ा परमुटेशन का भी ज्ञान होना जरूरी होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 5 लेटर्स हैं, है ना, 5 लेटर्स हैं, कुछ भी ले लो आप, ए बी सी डी ई, 5 लेटर्स हैं। इन मैं 5 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? इन 5 लेटर्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? बहुत सही है, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकता हूं बच्चे? अरेंज कर सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं और आपको 100% होगा। ठीक है, 5 लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अगर मेरे पास 6 लेटर होते तो मेरे कितने तरीके से अरेंज करता? 6 फैक्टोरियल से अरेंज करता। कितने से? 6 फैक्टोरियल से। उम्मीद करता हूं ये वैल्यूज आपको निकालनी आती होगी फैक्टोरियल की, आपने स्कूल में अब, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पूरा एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आने से पहले आपको बेसिक ज्ञान आपको एक बार होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कोई नेम ले लेते अपन, आकाश। आकाश, आकाश में अगर मैं देखूं कितने लेटर हैं? 2 4 6। कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। तो मैं 6 लेटर्स में अगर मैं गौर से देखूं, इसमें सारे लेटर्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, सारे लेटर्स अलग अलग हैं। लेकिन आकाश में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, लेकिन कोई 3 लेटर क्या है आपके? सेम टाइप के, क्योंकि सेम टाइप के मतलब 1 2 3, कितने? 3, है ना, 3 ए हैं। तो आकाश को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? आकाश को मैं अरेंज कर सकता हूं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओ भैया भैया भैया, ये 3 फैक्टोरियल का क्या करा भैया आपने? बेटा 3 फैक्टोरियल नीचे वो नंबर आते हैं जो लेटर खुद को क्या करते हो? रिपीट करते हैं। नीचे उतने फैक्टोरियल आते हैं जो लेटर खुद को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ओके भैया, तो मतलब नीचे वो वाली संख्या आएंगी जो रिपीट करेंगे। मैंने कि हाँ, मतलब इसके नीचे इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि यहां पे रिपीट नहीं कर रहा था। मैंने कि हाँ, मतलब भैया जिसके नीचे रिपीट नहीं करेगा उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। मैंने कि हाँ, और जिसके नीचे रिपीट करेगा वो जितने बार रिपीट करा वो उतना आएगा। मैंने कि हाँ। अच्छा 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 भैया, मेरा नाम तो, आपका नाम क्या है ना, मैं मान लेता हूं आपका नाम, ठीक है, मयंक है। ठीक है, मयंक। अगर मैं देखूं इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, सब लेटर है ना, नाम 6 लेटर्स के आ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन कितने लेटर सेम टाइप के हैं? 2 लेटर सेम टाइप के हैं, 2 ए सेम टाइप के हैं, 1 2।
और तो लेटर है नहीं सेम टाइप का, बाकी चारों लेटर कितने डिस्टिंक्ट, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो कितना आ जाएगा 360। तो आप मयंक को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 360, मतलब मयंक के अलग अलग कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे 360। ऐसे ही एबीसीडी के कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे 120। ऐसे ही आकाश के कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है रैंक। हम क्या सीखेंगे रैंक। तो रैंक निकालने के लिए हमें अच्छे से आना चाहिए, और मैंने बेसिक ज्ञान आपको दे दिया कि अरेंज कैसे करते हैं। जितने भी लेटर्स होते हैं टोटल लेटर्स वो ऊपर आते हैं, और जितने भी लेटर अगर रिपीट उसमें लेटर रिपीट कर रहे हैं तो आएंगे वो नीचे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है एकदम बच्चे। चलिए ये सब मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद है आपका बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा छोटा सा। चलिए जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैं लेता हूं पहले रचित। रचित ठीक है, रचित की मेरे को क्या बतानी है, रैंक बतानी है। ठीक है, रचित रचित की रैंक बनानी, तो पहले रचित में देखो कि रचित के कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो रचित में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं 6 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर है, तो 6 लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720 वैल्यू होती है। ओके, तो इसकी रैंक कैसे बताएंगे। चलो अगर रचित की रैंक बताते हैं तो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप रैंक बताने के लिए। बिल्कुल सही, कहां से स्टार्ट करने वाले हो, ए से स्टार्ट करने वाले। किससे स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि रैंक बताते समय सबसे पहले क्या आएगा छोटा लेटर आएगा, उससे फिर बड़ा, मतलब अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके से जैसे जैसे उसमें अल्फाबेटिकली है वैसे वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते चले जाएंगे। तो है ना, तो कितना आएगा ए आएगा। ए को आपने क्या कर दिया फिक्स, क्योंकि डिक्शनरी में जब भी आपका छोटा लेटर होता है जिससे वर्ड स्टार्ट होता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है फिक्स, तभी तो बाकी जो लेटर होंगे वो किससे स्टार्ट हो पाएंगे ए से। अगर ए ही आगे पीछे घूमने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ए को आपको क्या करना पड़ेगा फिक्स करना पड़ेगा। तो कितने लेटर बचे आपके पास 1 2 3 4 5। ए को आपने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, कितने लेटर बचे 5 लेटर बचे 1 2 3 4 5। तो इन 5 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बच्चे 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120। बहुत बढ़िया। तो बच्चों भैया ओके, मतलब ए से शुरू होने वाले 120 वर्ड्स होंगे, मैंने कि हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है भैया, मैंने कि हाँ। ओके, तो भैया ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बन गए, मैंने कि हाँ बन गए। 120 बनेंगे, हाँ 120 बनेंगे, तू भी अपने नाम के बना सकता है, ये तो काम की चीज है भैया, मैंने कि हाँ। तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा, मैंने कि हाँ सी ले ले, इससे अगले वाला क्या सी है। तो 1 2 3 4 5 सी को ठिकाने लगाया। अब सी को ठिकाने लगाने का मतलब ये सी को फिक्स करना पड़ेगा, मैंने कि हाँ सी को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने की कर दूं, मैंने की कर दे, कर दिया, मैंने की कर दिया। कितने लेटर बचे 5 लेटर। तो इन 5 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, इन्हें भी 120 तरीके से कर सकता है, मैंने की हाँ इन्हें भी 120 तरीके से करता है। और ये बात भैया, मतलब ए से शुरू होने वाले भी 120 और सी से शुरू होने वाले भी 120, मतलब ए और सी को मिला के टोटल 240 बन जाएंगे, मैंने की हाँ। ना 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 ना, बात समझ में नहीं है, बात समझ में नहीं, क्योंकि ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 120। 120 का काम खत्म, क्योंकि ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते थे 120, वो बन गए। अब किसकी बारी आएगी डिक्शनरी में, सी की बारी आएगी। तो सी से भी कितने बन गए 120। अब तक अब तक अब तक अब तक अब तक ए और सी को मिला के कितने लेटर बन गए 120, ए के सी के भी 120, तो टोटल ए और सी को मिला के कितने बन गए, बिल्कुल सही 240। भैया ये तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को निकालने में, हाँ मुझे भी आ रहा है। अब कौन आएगा, अब देख तू, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आएगा, एच को ठिकाने लगा, एच लगाया 1 2 3 4 5, कितना आया 1 2 3 4 5। इसका भी कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, शानदार है भैया। इसका भी कितना आ गया 120, मजा आ रहा है भैया। हाँ अब क्या आएगा आई, ये भी कितना आ रहा है 5 फैक्टोरियल, और ये भी कितना आ जाएगा 120, ये तो बनता जा रहा है। हाँ, ए से शुरू होने वाले लेटर भी 120, सी से शुरू होने वाले भी 120, एस से भी शुरू होने वाले 120, आई से भी शुरू होने वाले 120, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब कौन आएगा, अब देखो ए से शुरू होने वाले सी आ गया, एच आ गया, आई आ, अल्फाबेटिकली ए हो गया, बी सी हो गया, ई हो गया, ये। अब कौन आएगा पी क्यू आर। अब किसकी बारी है, आर की बारी है। किसकी बारी है, आर को बैठा। जब तुम आर को बैठाओगे तो आर को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, आर को फिक्स।
मतलब आर से जो भी लेटर आर, जो भी वर्ड आर से शुरू होगा, उससे पहले कितने लेटर बन चुके होंगे बताओ? 120 ए से शुरू होने वाले, 120 शुरू सी से शुरू होने वाले, 120 एच से शुरू होने वाले और 120 आई से शुरू होने वाले। तो टोटल लेटर कितने बन चुके हैं? 480। तो टोटल लेटर कितने बन चुके हैं? 480। और तुम्हें किसकी रैंक बतानी है? रचित की। रचित की रैंक बताओगे, आर को तो क्या करना पड़ेगा? फिक्स। जैसे ए को तुमने फिक्स करा, ए को हिला नहीं सकता भाई तू, वरना तू हिल जाएगा। 5 बचे, 120। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ रहा है। अब आर को फिक्स कर दूं, मैंने कर दे। अब अल्फाबेटिकली, अब रैंक मतलब डिक्शनरी में रैंक कैसे बनती है, मतलब डिक्शनरी में शब्द कैसे बनते हैं? डिक्शनरी में शब्द बनते हैं, आर फिक्स हो गया। अब इससे क्या करोगे? आर तो आपने फिक्स कर दिया, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट लेके आओगे। अल्फाबेट क्या है? ए। फिर इन सब में सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है? सी। फिर क्या है आपका? एच। भैया बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा हाँ, रुक जा रुक जा। फिर कितना हो जाएगा? आई। और फिर कितना हो जाएगा? टी। मतलब रचित बन गया। मैंने कहा हाँ, रचित बन गया। भैया तो ऐसे ही बन गया। अगर ऐसे बनेगा और कैसे बनेगा? और ये तो बढ़िया चीज है। तो रैंक आ गई। मैंने कहा हाँ, आ गई। रैंक कैसे आ गई? क्योंकि ये कितने लेटर बन चुके हैं? 480। और जो भी नेक्स्ट लेटर 480 के बाद स्टार्ट होगा, वो कौन सा लेटर होगा? 481। और 481 लेटर किससे स्टार्ट होगा? आर से स्टार्ट हुआ। और इत्तेफाक से बात है कि जो लेटर बना 481, वो कौन सा बन गया तेरा? रचित। ओके भैया, मतलब रचित की जो रैंक होगी वो 481 होगी। मैंने की हाँ, ये तो मजेदार चीज है। मैंने की हाँ, मजेदार तो है। तो एक और सवाल कराओ भैया। मैंने की कराता हूं। कॉपी हो गया, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लिखो। जैसे मैं देखूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, चलो। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, है ना, एक एनसीईआरटी का सवाल। अगेन अगेन मेरे को बताना है कि इसका 50th वर्ड कौन सा होगा। एनसीईआरटी का सवाल भी ले लेते हैं। इसका 50th वर्ड क्या होगा? 50th वर्ड के भी का भी मतलब क्या है? रैंक बता रहे हो? ओके भैया, मतलब सवाल दो तरीके से पूछ सकता है। मैंने हाँ, सवाल दो तरीके से पूछ सकता है। एक डायरेक्ट आपको बोल के चला जाए कि नाम की इसकी रैंक बताओ, या फिर आपसे ये भी बोल सकता है कि इसका 50th वर्ड कौन सा होगा, और इसका ये वाला वर्ड कौन सा होगा। जैसे आपने, अगर आपसे बोलता कि रचित, है ना, आपको नॉर्मली एक सवाल दे जाता और बोलता कि इसमें रचित की रैंक क्या होगी, तो 481, या 481 का वर्ड कौन सा होगा? रचित। बात समझ में आ रही है? तो चल, अब अगेन सवाल है, इसकी क्या बताना है? 50th वर्ड क्या होगा? तो इन सब में सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है? बिल्कुल सही है। कितना है? ए। कितने लेटर बचे? 4 लेटर। तो 4 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर दोगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे भैया ए भी आएगा। ए नहीं आएगा, क्योंकि ए तो आ चुका है ना। अब कौन आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी। कौन आएगा? जी आएगा। जी को तुमने फिक्स करा, कितने लेटर बचे? 4 लेटर बचे। क्या बचे? 4 लेटर। 4 लेटर बचे। अगर इन देखा जाए तो जी को तो आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जी को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अगर जी को फिक्स कर दिया, जी को फिक्स कर दिया, तो कितने लेटर बचे? 4। इन 4 लेटर में 2 लेटर सेम टाइप के हैं। कितने लेटर हैं? 2 लेटर सेम टाइप के हैं। 2 लेटर अगर सेम टाइप के हैं तो उनका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? लेटर कितने थे? 4। बहुत सही है, 4 है। और कितने लेटर सेम टाइप के हैं? 2 ए इन 4 लेटर में क्या आ रहे हैं? सेम। तो डिवाइड मार दो, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। ये भी हो गया 24/2, तो कितना आ गया? 22। ओके ओके भैया, मतलब 36 वर्ड बन गए। मैंने की हाँ, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि अगेन के कितने वर्ड बनेंगे। सिंपल है, तू भी बना सकता है। कितने बनेंगे? टोटल लेटर कितने अगेन में? 5। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो 105 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? टोटल वर्ड कितने बनेंगे अगेन से? 60। मैंने की हाँ, 60 बनेंगे। ओके भैया, ओके ओके ओके। तो हमसे तो ये 50th वर्ड पूछ रहा है, निकाल दें? बिल्कुल निकाल देंगे। तो ए से शुरुआत होने वाले 24 बन गए, और जी से शुरुआत होने वाले कितने बन गए? 24। तो अब तक कितने बन गए? अब तक 36 बन गए। 24 इसके, 12 इसके। तो अभी तो और वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। तो किस पे आऊंगा मैं? आई पे आऊंगा। आई पे आऊंगा तो कितने लेटर बचे? 4 लेटर। तो 4 लेटर बचे, तो कितना आ जाएगा? ये भी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इन 4 लेटर में कितने लेटर सेम टाइप के हैं? 2 लेटर सेम टाइप के हैं। तो कितना आ जाएगा? 24/2, कितना आ जाएगा? 12। बना रहे मेरे साथ, समझ में आ जाएगा, बना रहे। फिर कौन आएगा? अच्छा भैया, ये 24, ये 36, और ये कितना हो गया? भैया 48 हो गए। मैंने कहा हाँ, 48 तो हो गए। बस 2 लेटर पीछे हैं। मैंने कहा हाँ, 2 लेटर पीछे हैं। पहुंचने वाले हो? पहुंचने वाले हो।
अब जरा गौर से सुनो। अब एक बात बताओ, आई से जितने भी लेटर बन सकते थे 12 आपने बना लिए। कितने लेटर बन चुके हैं अब तक? 48। जो भी 49th वर्ड स्टार्ट होगा, जो भी 49th वर्ड स्टार्ट होगा, वो किससे स्टार्ट होगा? एन से स्टार्ट होगा, क्योंकि एन आ गया। बहुत बढ़िया, एन आ गया। तो एन आते ही सुनना मेरी बात गौर से, अब एन को तो फिक्स कर दिया, अब ये वाला खेल मत कर देना, अब नहीं करना ये वाला खेल। बात समझ में आ रही है? जितना हो गया तो हो गया था, वहीं तक करते हैं जब तक कि आपको वो लेटर ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? चलो, अब क्या बनेगा? अब बनाओ दिमाग से, डिक्शनरी का हिसाब किताब देखो। ए आएगा, बहुत बढ़िया। ए आएगा, बहुत बढ़िया। और फिर कितना आएगा? जी आएगा, आई आएगा। तो ये जो वर्ड बनेगा नागी, नागी कितना बनेगा? 49th वर्ड होगा। कितना होगा? 49th वर्ड होगा। और 50th वर्ड क्या होगा? 50th वर्ड क्या होगा? देख तो सही, एन डबल ए, ये कितना आ जाएगा? डिक्शनरी कैसे काम करती है? आई इधर आएगा और जी क्या करेगा? उधर निकल जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा वर्ड? 50th वर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा दौचक तरीके से। धीमे धीमे सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए देख लीजिए। ठीक है, चलिए बता दूं। चलिए एक सवाल और करते हैं, है ना? चलिए सब करेंगे आज, है ना, सिस्टम का। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, लेट। देखो, सिस्टम को समझने के लिए आपको पहले सिस्टम समझना होता है, तब सिस्टम को समझते हैं, है ना? सिस्टम को समझने के लिए पहले सिस्टम समझना होता है, उसके बाद सिस्टम समझते हैं। ठीक है, चलो। तो सिस्टम चलेगा कैसे, है ना? पहले ये थोड़ा सा सीखो। अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन, है ना, मजाक में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि क्लास आपको अच्छी लगे। ठीक है, हाँ, और आपका रैंक भी निकालो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जेईई वगैरह में, एएमई बीटेक में, और इवन एनडीए वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द रैंक, और आप रैंक फटाफट बता पाओ। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको चीजें टफ ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा मजाक भी कर रहा हूं, आपको समझा भी। ठीक है, चलो लेट। अब लेट में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं, और चारों लेटर क्या है आपके? अलग अलग है। चारों लेटर क्या है आपके? अलग अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। आंसर मतलब लेट के कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 24। ओके, तो मेरे को क्या बतानी है? लेट की रैंक बतानी है, कि लेट की रैंक क्या होगी। अच्छा, एक और बात बताओ, जो भी इसका 24 वर्ड स्टार्ट होगा वो टी से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा लेटर क्या है इसमें? टी है। तो हम किसे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल सही, हम किसे स्टार्ट करने वाले हैं? ए से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ए को मैंने क्या कर दिया? लॉक। ए को मैंने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे। तो 3 लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा आंसर? 6 आ जाएगा। तो ए से शुरू होने वाले लेटर कितने हो गए? वर्ड कितने बनेंगे? 6। अब फिर कौन आएगा? फिर आएगा ई। मेरे को कहां पे पहुंचना है? एल पे। ई आएगा। तो ई से भी शुरू होने वाले कितने बनेंगे? खत्म ई। तो कितना आ जाएगा? इससे भी 3, और ये भी कितना आ जाएगा? 6। और जैसे ही जो आपको चाहिए होता है, क्या चाहिए आपको? लेट चाहिए, और लेट एल आने वाला है, तो यहां आके थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे फटाफट नहीं कर देते, वहां पे आके हल्का सोचना पड़ता है, रुको 30 सेकेंड। ये बात समझ में आई? ए से शुरू होने वाले 6, एल ई से शुरू होने वाले 6। अब एल वहां पे देखो, जैसे अभी तक करते आए हैं, क्या करोगे? अच्छा, यहां तक कितने लेटर बन चुके हैं? 12 लेटर बन चुके हैं। अब क्या करोगे? डिक्शनरी में एल तो आएगा, जो भी आपका 13 लेटर स्टार्ट होगा, क्योंकि 12 लेटर या तो ए से बनेंगे, ई से बनेंगे, ए और ई से। जो भी 13वां लेटर होगा, 13th लेटर, सॉरी लेटर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, 30th वर्ड होगा। जो भी 30th वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा? एल से स्टार्ट होगा। फिर एल के बाद क्या आएगा? ए आएगा, इससे छोटा। फिर ए के बाद कितना आएगा? ई आएगा। और फिर ई के बाद कितना आएगा? टी। तो ये वाला जो लेटर है, सॉरी ये वाला बार बार बोल रहा हूं, तो कितना है आपका? 30th वर्ड है। कौन सा आपका? 30th वर्ड। लेकिन अब आपको 40th वर्ड, नेक्स्ट आपका 40th वर्ड होगा। देखो क्या होगा? एल ए, इन दोनों को आपस में क्या करोगे? चेंज, इंटरचेंज करोगे। तो कितना आ जाएगा? टीई। तो लेट आपका कौन सा वर्ड होगा? 40th वर्ड होगा। कौन सा वर्ड होगा? 40th वर्ड होगा। धीमे धीमे समझ में आया? अब एक और सवाल करते हैं मदर पे। मदर की रैंक और निकालते हैं, उसके बाद सिस्टम को तोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो लेट की रैंक कितनी है? 40। बात समझ में आई? तो क्या करते हैं, इस हमें वहां हमें ये हमें ध्यान रहना चाहिए, हमें पहुंचना कहां है? हमें पहुंचना है लेट पे। तो पहले सबसे छोटा अल्फाबेट उठाया, ए। इसको फिक्स करा। कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे। 3 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। बात खत्म, 6 आ गया। फिर उससे छोटा अल्फाबेट क्या है? ई। ई को फिक्स करा। कितने लेटर बचे? 3 लेटर। कितने तरीके से आ गया? 6। तो टोटल लेटर कितने बन गए अब तक? 12। अब जो भी मेरे को क्या चाहिए? एल।
क्योंकि आने वाला भी क्या है, एल आने वाला है, तो एल को फिक्स करा। अब यहां ये वाली तरकीब मत लगा देना, फिर फिक्स करना ए को फिक्स करोगे बाकी इन दोनों लेटर को। ठीक है, चलो देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन, इसके बाद सीधे लेंगे सिस्टम। मदर हम सबकी सबसे प्यारी चीज है ना, मतलब बहुत बड़ी चीज है ना, बात होती है। ठीक है, मदर MOTHER। ठीक है, चलो हमें बतानी बच्चों मदर की रैंक। ठीक है, मदर की रैंक बतानी, मदर की रैंक बताने के लिए है ना, सबसे छोटा लेटर क्या है, सबसे छोटा लेटर क्या है, ई। तो ई को पकड़ो, सबसे छोटा लेटर क्या है, ई। कितने लेटर बचे, 5, है ना। पहले आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि मदर के कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, 6 फैक्टोरियल, कितने हो जाएंगे, 720। कितने हो जाएंगे, 720। ठीक है, चलो ई। अब आप क्या करो, इन सब में सबसे छोटा लेटर कौन है, ई। यह मैंने आपको क्या बताया, 720 मदर के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ई। ई को फिक्स करा, कितने लेटर बचे, 5। 1 2 3 4 5। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 120। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका ई। ई के बाद कितना आएगा, एच। एच को फिक्स करा, कितने लेटर बचे, 5 फैक्टोरियल। अगेन कितना आ गया, 120। तो टोटल लेटर कितने बन गए अब तक, 240। कितने बन गए, 240। अब इसके बाद कितना आएगा, एम। कितना आएगा बच्चों, एम आएगा। खतरनाक जाने वाला है, एम आएगा। समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, समझ। एम, एम फिक्स करा, एम फिक्स करा। एम फिक्स करने के बाद उससे छोटा, सबसे छोटा लेटर क्या होता है आपका, ई होता है। ई को भी आपने क्या कर दिया, आप फिक्स कर दिया, ई को भी क्या कर दिया, फिक्स। अब ई को फिक्स कर दिया, एम को भी फिक्स कर दिया। कितने लेटर बचे आपके, 4 लेटर बचे। और 4 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। 4 ही तो बचे। ये क्या कर रहे हो भैया, बेटा यहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला है, वहां छोटे छोटे लेटर थे, यहां समझो। ई को फिक्स करा, इसके बाद कितने लेटर बचे, 4 लेटर 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा। अब इसके बाद क्या आएगा, हमें पहुंचना कहां पे, एम के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। एम के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। एम के बाद ओ तभी आएगा जब सबको, जितने भी छोटे अल्फाबेट हैं ओ से सब यहां पे आ जाए सेकंड प्लेस पे। ठीक है, चलो अब एम के बाद ई से बड़ा लेटर कौन है, एच। तो अभी भी कितने लेटर बचे, 4 लेटर बचे। तो कितने हो जाएगा, 24। कोई दिक्कत। अब क्या आने वाला है, गौर से देखिए। अब एम है और है क्या छोटा कोई, ई हो गया, एच हो गया। अब क्या आने वाला है, एम फिक्स है ही आपका अपना, एम को मूव नहीं कर सकते, एम ब्लॉक कर दिया आपने। अब एम के बाद क्या आएगा, ओ। क्या आएगा, ओ आ गया, क्योंकि उससे अल्फाबेट यही है, डिक्शनरी ऐसी काम करती है, ओ। और जैसे ही ओ आया आपका, ओ। अब ओ से छोटा अल्फाबेट क्या है, ओ से छोटा अल्फाबेट है आपका ई। ओ से छोटा अल्फा ऐसे काम करता है, फिर उससे ऐसी तो डिक्शनरी काम करती है। एम आ गया, एच आ गया, फिर उससे छोटा, ऐसे ओ आ गया, फिर उससे छोटा आएगा ई। अब कितने लेटर बचे आपके पास, 3 लेटर। तो 3 लेटर को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल तरीके से। फिर ई की जगह आके कौन बैठेगा, ई की जगह आके बैठेगा मेरे बच्चों, ई की जगह आके बैठेगा एच। फिर कितने लेटर बचे आपके, 3 लेटर। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 6 टी 3 फैक्टोरियल तरीके से। हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे टी लेके आना है। क्या लेके आना है, टी। ई आ गया, एच आ गया, है ना। अब क्या आएगा आपका, ओ आर। कितने लेटर होंगे आपके, 3 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 6। अब हमें बिल्कुल आने वाला है टी, MOT, PQRS टी। टी आ गया। अब फिर से कितने लेटर बचे आपके, टी। अब सुनना, टी आ गया, बहुत बढ़िया। अब मत कर देना, अब अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट मत करना। अब MOT क्या चाहिए मेरे को, एच। क्या चाहिए, एच। लेकिन एच से भी पहले क्या आएगा, ई। ई आ गया। अब कितने लेटर बचे आपके, 2 लेटर। 2 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल तरीके से। सुनना, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। दिमाग लग रहा भाई, दिमाग, दिमाग। फिर गौर से, MOT क्या आएगा, ई के जितने लेटर बन सकते थे, ई। अब क्या आएगा आपका, एच। क्या आएगा, एच आ गया, एच आएगा, बहुत बढ़िया। एच के बाद क्या आएगा आपका, ई आएगा। एच के बाद क्या आएगा, ई आएगा। और फिर ई के बाद क्या आएगा आपका, आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना होगा, 1 बचा। ठीक है, ये आपका, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं कितनी रैंक होगी मदर की। 120 120 240 240 और 24 कितना हो गया आपका, 264। 264 और जैसे देख लीजिए आप, 240 240 प्लस 48 कितना हो गया आपका, 298। 298 हो गया, नहीं 288 हो गया। 288 288 प्लस 12 6 कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा आपका 296। 296 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका,
30 देख लीजिए फटाफट, अब एक गलती हो रही है क्या? 240 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 288, 288 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 8 और 8 16 है ना? कितना आ गया? 8 और 1 9 और 1 10, वही कितना आ गया? 306। ठीक है, हाँ। और 306 दो ये हो गया 302। ठीक है, यहां तक कितने लेटर हो गए आपके? 306। देखना जरा, ऐड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। 120 120 240, 240 प्लस 48 कितना हो गया? 288। 288 288 बन गए यहां तक। 288 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 306। और 306 प्लस 2 कितना आ गया? 308। और 308 प्लस खुद मदर कितना हो गया? 309। तो मदर की बच्चों रैंक कितनी होगी? मदर की जो रैंक होगी आपकी कितनी होगी? 399। कितनी रैंक होगी? 399। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। बस अब थोड़ा आपका वेट खत्म, इंतजार खत्म होने वाला है। किस पे आने वाले हैं? सिस्टम पे आने वाले हैं। सिस्टम का हिसाब किताब कर देंगे अब। ठीक है, चलिए। चलिए, सही है। तो ये जो काम आपने यहां पर करा, एक बार इसे बार बार देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करिए। आपको फील होना चाहिए। ये जो चैप्टर होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फील का चैप्टर होता है। आपको फील होना चाहिए कि क्या ये सही है और क्या आपने ये काम करा है। चलिए सिस्टम को देखते हैं। बहुत प्यारा सिस्टम दिख गया। ऊपर चला गया ये, है ना? ऊपर चला गया आपसे। ठीक है, हाँ। ऊपर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिस्टम। अच्छा, अब देखिए सिस्टम में कितने लेटर हैं। सिस्टम में आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 6। तो सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे इसके 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। लेकिन नीचे कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा? क्योंकि इसमें दो लेटर क्या है आपके? सेम तरीके के हैं। दो लेटर क्या है आपके इसमें? सेम तरीके। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 720। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720 अपॉन 2 कितना आ गया? 360। तो सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? 360 बनेंगे। कोई दिक्कत? अब हमें बनानी सिस्टम करेंगे। कैसे बताएंगे? किससे स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल सही। किससे स्टार्ट करने वाले हो? ई से स्टार्ट करने वाले हो। ई से स्टार्ट करा, सबसे छोटा लेटर क्या है? ई। फिक्स करा ई को, जिसको भी सबसे पहला लेटर आता है उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करा। कितने लेटर बचे? 5 लेटर बचे। अगर इनमें देखो 5 लेटर जो भी बचेंगे उनमें दो लेटर क्या है आपके? सेम टाइप के हैं। तो कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 120 अपॉन 2 कितना आ गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 60 बनेंगे। फिर ई के बाद कौन आएगा? आपका एम आएगा। यहां पे भी कितना आ जाएगा बच्चों? है ना? एम फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 120 अपॉन 2 कितना आ गया? ये भी 60 आ गया। कोई दिक्कत? एस वाई। अब ई आ गया, एम आ गया, फिर कितना आएगा आपका? फिर आ गया आपका एस आएगा। एस आएगा क्या? पक्का एस आएगा? देखते हैं। और कोई छोटा लेटर तो नहीं है? ई है, एम है। बहुत बढ़िया, एस आने वाला है। अब एस को क्या कर दिया आपने? बहुत बढ़िया, लॉक कर दिया। एस को आपने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। एस को लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। अब एस को लॉक करने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा डिक्शनरी में एस के बाद क्या आना चाहिए? उससे सबसे छोटा लेटर। और एस के सबसे बाद छोटा लेटर कितना है? ई। देखो, जब आपका वर्ड बनाने वाले हो, सिस्टम की रैंक बताने वाले हो, तो इसमें क्योंकि यहां तक तो आपको मतलब ही नहीं है। ई है, यहां से एम स्टार्ट। अब जैसे ही एस स्टार्ट होगा, एस को फिक्स करोगे और उससे छोटे वाले लेटर को फिक्स करोगे। यही काम हमने मदर में करा है। उसको देखिए, एक बार मदर की दोबारा देखिए, फिर इस पे आइए। ठीक है, एक तो एस को फिक्स करो क्योंकि एस आ गया, फिर उससे छोटे वाले लेटर को फिक्स करोगे। दो लेटर फिक्स कर दिए। अब आपके पास कितने लेटर बचे? आपके पास बचे 4 लेटर। 4 लेटर, और चारों लेटर अलग अलग होंगे क्योंकि एक एस यहां आ गया, ये एस नहीं हटेगा, ये आपने कर दिया लॉक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। ठीक है, चलिए। अब एस आ गया, ई आ गया। अब ई से छोटा कितना होता है आपका? एम। एम होता है। अब एम को एस एम को लॉक करा। कितने लेटर बचे? 4 लेटर बचे। 4 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 24 तरीके से। कोई दिक्कत? बढ़िया। अब इसके बाद क्या आएगा? एम हो गया। अब इससे बड़ा क्या है? एस।
PQR है ना, अब आएगा आपका S आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करोगे, फिक्स कर दोगे। अब इन दोनों को भी फिक्स कर दोगे, ये भी कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 24, कितना आ गया 24, कोई दिक्कत। अब कितना आएगा, अब आएगा इसके बाद T, अब इसके बाद कितना आएगा T आएगा। और जैसे ही T आएगा, ऐसे तो चल रहा है, पहले एक को फिक्स करते थे और फिर इसके बाद S आया, क्योंकि S पे हमें पहुंचना है, क्योंकि सिस्टम का जो पहला लेटर वो क्या होना चाहिए, S आना चाहिए, और S पे हम आ गए। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट लेटर होता है उसको फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चे, मदर में भी ऐसे ही करा था, आपको ये सवाल करा रहा हूं, बहुत है ना, ठीक ठाक सवाल है, जेई मेन में एज इट इज सवाल आ जाते हैं, ठीक है। ST, T हो गया, इसके बाद कितने लेटर बचे, 1 2 3 4, तो कितने तरीके से अरेंज करोगे इसे भी, 4 तरीके से, क्योंकि चारों लेटर अलग अलग है। अब बिल्कुल S आ गया, T आ गया, अब क्या आने वाला है, SY, क्या यही पहुंचना था हमें, यही पहुंचना था SY पे आ गए, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जैसे यहां करा था S स्टार्ट हुआ, इसके सबसे नेक्स्ट छोटा लेटर फिक्स, दोनों लेटर क्या करें फिक्स। अब यही यहां मुझे पहुंचना था SY, बिल्कुल SY आ गया, SY आ गया। अब SY से छोटा लेटर क्या होना था, अगर SY आ गया तो अब SY को छोड़ के जितने भी लेटर बचे उन सब में सबसे छोटा लेटर क्या होगा, E। अब इन तीनों लेटर को क्या कर दोगे, अब इन तीनों लेटर को फिक्स कर दोगे, कितने लेटर बचे 3, ये कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, मजा आ जाएगा, दिमाग की हिल जाएगी पूरी, 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा ए। अब इसके बाद SY E का हो गया हिसाब किताब 3 फैक्टोरियल। अब SY E, अब कितना आना चाहिए आपका, M आना चाहिए, ये 3 लेटर बचे, इन्हें भी 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब कितना आना चाहिए, SY, M आ गया, फिर M से बड़ा अल्फाबेट कितना है आपका S, क्योंकि T तो बड़ा होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में T आता है, SYS, क्या यही चाहिए था, ये हमारा आ चुका, आ गया, बहुत बढ़िया। रुको एक सेकंड, अब फिर इससे बड़ा अल्फाबेट कितना है, E को फिक्स करा, कितने लेटर बचे आपके पास, 2 लेटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो गौर से, यहां देखना, SYS E हो गया, अब E के बाद कितना आएगा M, फिर से कितने लेटर बचे आपके, 2 लेटर, 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। अब आपको क्या चाहिए, SYS आ गया, फिर कितना आना चाहिए आपका, T आना चाहिए, क्या आना चाहिए, T आना चाहिए, और इसके बाद क्या आना चाहिए आपका, E आना चाहिए, और इसके बाद क्या आना चाहिए, M, यही तो होगा SYSTEM, तो ये आ गया आपका 1, ये है आपकी सिस्टम की रैंक। तो ये उम्मीद करता हूं अभी एक बार और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 60 60 120 होता है, 120 प्लस ये भी आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 60 120 120 प्लस 96, ये आपका 96 हो जाएगा, ये आपका यहां तक 96, और 96 प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 6 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 96 प्लस 12 हो गया, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, तो 16 ऐड करिए यहां पे, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, और एक 13, और ये कितना आ गया 2। तो यहां तक अगर देखा जाए, यहां तक कितना है 232, कितना है 232, सही है। और एक उसमें सिस्टम वाली रैंक भी तो ऐड होगी, तो कितनी रैंक हो जाएगी सिस्टम की 233, तो सिस्टम की रैंक कितनी होती है बच्चे, 233 रैंक होती है, कोई दिक्कत। दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझना क्वेश्चन को, बस मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं कि जिसकी भी रैंक बतानी है वहां हमें पहुंचना होता है, तो उससे क्या करते हैं, उस वर्ड में सबसे छोटा अल्फाबेट उठाते हैं, सबसे छोटा अल्फाबेट ई, कोई मतलब नहीं हमें ई आना, हमारा सिस्टम किससे स्टार्ट होता है एस, तो हमें पहले धीमे धीमे किस पे पहुंचना है, एस पे पहुंचना है, कितना बना ये बना, फिर क्या आएगा सबसे बड़ा, ई से अल्फाबेट क्या है एम, तो कितने बने 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 120 अपॉन 6। अब जैसे ही एम से बड़ा अल्फाबेट कितना है एस, एस आ गया, एस को लॉक कर दो हमेशा की लगे, एस कहीं नहीं जाएगा अपनी जगह से हिल के, एस को कर दिया लॉक। फिर देखना है, फिर आपको क्या करना है, जैसे यहां तक अभी आप एक अल्फाबेट को क्या कर रहे थे लॉक, अब क्या करोगे, जैसी एस आते ही 2 अल्फाबेट, ठीक है, फिर 3 अल्फाबेट, फिर एंड तक करते चले जाएंगे, पेशेंस रखिए, इन दी एंड आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो प्लीज बच्चों दोबारा सीखिए, दोबारा वीडियो को देखिए, 100% आपकी समझ में आ जाएगा, इन दी एंड आप चैंपियन बन जाओगे, ठीक है। हाँ, तो एस ई तो ऐसे आया, अब इन दोनों को लॉक करा, इन दोनों को लॉक करा, जैसे यहां पर एक को लॉक कर रहे थे, इन दोनों को लॉक करोगे तो कितने आएंगे 1 2 3 4,
कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल। अब ई से बड़ा क्या था एम को लॉक करा 4 फैक्टोरियल। फिर एस से कोई फायदा नहीं होने वाला, इन दोनों को लॉक करा, कितने बचे 4 फैक्टोरियल, ये फिक्स है। फिर टी आया, कोई फायदा नहीं है टी, क्योंकि हमें एस के बाद क्या चाहिए एम, चलते चले आओ। टी आया कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल से जैसे ही, लेकिन अगले टी से देखोगे क्या दिख जाएगा आपको वाई को लॉक करा, फिर उससे बड़ा उठाओ, बन गया। अब इन यहां से तीनों को लॉक करना स्टार्ट करोगे, 3 तो कितने लेटर बचे 3 लेटर, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 6। फिर इसके बाद हमें कहां पहुंचना है एस पे पहुंचना है। एम आया, एम को फिक्स करा, कितने लेटर बचे 3 फैक्टोरियल। अब एम से बड़ा अल्फाबेट कितना है आपका एस, कितना एस। अब एस फिक्स हुआ, ये तीनों तो फिक्स हुए गए, उसके साथ अब ई को भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहां पे पहुंचना है SYST, तो ई को फिक्स करा, ये 2 लेटर बचे 2 फैक्टोरियल। अब इसके बाद क्या आएगा ई आएगा, ई से बड़ा अल्फाबेट कितना है एम आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 फैक्टोरियल बने। अब एम से बड़ा कितना है टी आया, फिर टी से बड़ा कितना होगा ई होगा, फिर ई से बड़ा क्या होगा। तो बच्चों ऐसे आपने सीखा होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो समझ में आई होगी, मैंने पूरी जी जान से आपको समझाई है वीडियो सिस्टम की रैंक, ठीक है। उम्मीद सिस्टम आपने हिला दिया पूरे से अच्छे से, लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा नहीं समझ में आई तो एक बार प्लीज दोबारा वीडियोस को देखिए, इन दी एंड आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्यारे बच्चों तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपने सिस्टम की रैंक सीखी है। बस एक चीज देखो, आप एक बात होती है ना, कोशिश मैंने पूरे अच्छे से समझाने का आपकी प्रयास किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको 30-35 मिनट में आपको समझाऊं। अब प्रैक्टिस लगाइए ऐसे क्वेश्चन की, आरडी शर्मा में आपको दे रखी है परमुटेशन की, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, श्रुति दे रखी है, इन दी एंड आपको जेनेट नाम का एक शब्द दे रखा है, उसकी प्रैक्टिस लगाइए। धीमे धीमे ये बार वीडियो देखिए और आप रैंक निकालना सीख जाओगे। कोई ज्यादा बड़ा टफ काम नहीं है रैंक निकालना, लेकिन एक बार बेसिक सीख के। तो एक क्वेश्चन दे रखा है आरडी शर्मा में जेनेट, उसकी आप निकालिए और उसका एक बार जेनेट है ना, ये दिख नहीं ना होगा आपको, है ना, यहां मैं लिख देता हूं, इसकी रैंक निकालिए आप, 100% आप इसकी रैंक निकाल दोगे जेनेट की। फिक्स करना है आपको, जेनेट में पहुंचना है तो पहले ई को फिक्स करोगे, ई से छोटा आई है, आई को फिक्स करोगे, आई से बड़ा सॉरी एबीसीडी एच है, एच के बाद आई आएगा, आई के बाद एन आएगा, एन के बाद टी आएगा, टी के बाद जेड आएगा, ऐसे धीमे धीमे करते हुए निकलेंगे। तो आप उम्मीद करता हूं इसकी आप निकाल लिए, ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन भी आंसर भी आरडी शर्मा में दिखेगा जेनेट का, ठीक है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो लेकिन एक बार वीडियो पसंद है ना अच्छे से आई हो तो प्लीज बच्चों एक बार शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, है ना, उन्हें भी सिस्टम की रैंक पता लगे कि सिस्टम की रैंक कैसे निकालनी है, परमुटेशन में रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, एंड दी एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई के धौंचक तरीके से मजे लेते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।